नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ का एक टॉपिक है। डिप्रेशन और मेनिया दोनों मूड डिसऑर्डर्स में इंक्लूड हैं। मूड होता है स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की क्या स्टेट है, क्या अवस्था है, किस तरह का माइंड है, वो कहलाता है मूड। तो मूड डिसऑर्डर में या तो मूड डिप्रेस्ड है या फिर हाईली एनर्जेटिक, एलिवेटेड या फिर एलेटेड है, तो उसको हम मेनिया कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि डिप्रेशन टॉपिक को कवर करते हैं और इसको शॉर्टली आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इज़ ए मूड डिसऑर्डर दैट कॉजेज ए परसिस्टेंट फीलिंग of sadness and loss of interest। एक मूड डिसऑर्डर है ये, जो इसमें लगातार सैडनेस की फीलिंग आती है एंड किसी भी एक्टिविटी में लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, डिप्रेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। डिप्रेशन को हम और क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो ये है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड। यदि डिप्रेशन परसिस्टेंट चल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया है माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जो कि क्रॉनिक लॉन्ग टर्म तक चलता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। तो दो तरह के टाइप होते हैं इसके, एक यूनिपोलर और दूसरा होता है बाइपोलर। तो यूनिपोलर यदि हम बोलें डिप्रेशन को तो केवल इसमें डिप्रेशन ही इंक्लूड होता है, जबकि बाइपोलर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों इंक्लूड होते हैं, जो कुछ कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन, कुछ टाइम के लिए मेनिया, इस तरह से होते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द न्यूरोट्रांसमीटर्स एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। डिप्रेशन के न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं जो इससे संबंधित होते हैं। तो ये कई बार एग्जामिनेशंस में भी आता है। तो ये है नॉर एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड डोपामिन, ये होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग मस्ट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन लास्ट। कितने टाइम तक ये सिम्टम्स होने चाहिए। तो 2 वीक्स एंड कॉजेज सिग्निफिकेंट इनकैपेसिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज़ की है, जो कि सिगरेट के सिग से स्टार्ट होता है, सिग ई कैप्स। तो सिग ई कैप्स को यदि हम फुल फॉर्म में करते हैं तो एस फॉर होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, दूसरा होता है इंटरेस्ट डिक्रीज इन प्लेजर एक्टिविटी, तीसरा है गिल्टी फीलिंग, चौथा है एनर्जी डिक्रीज्ड, फिफ्थ है कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड, सिक्स है एनोरेक्सिया, सेवन्थ है साइकोमोटर रिटार्डेशन और S4 लास्ट है सुसाइडियल आइडेशन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन क्या होगा। तो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में 3 जो है कैटेगरी इम्पॉर्टेंट है, MAOI, SSRI एंड TCA। तो MAOI का फुल फॉर्म है मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, SSRI का फुल फॉर्म है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड TCA का फुल फॉर्म है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। दूसरा जो इसका मैनेजमेंट में आता है इम्पोर्टेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड थर्ड वन है सपोर्ट फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली। तो ये डिप्रेशन
टॉपिक में हमने आज पढ़ा कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है। इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। डिस्थाइमिया में माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन लॉन्ग टर्म तक चलता है। 2 तरह का होता है ये, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। जो इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो है नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड डोपामिन। ये मस्ट लास्ट होना चाहिए 2 वीक्स। एंड इसका शॉर्ट ट्रिक है सिम्टम्स के लिए सिग ई कैप्स। एंड ट्रीटमेंट में है एंटी डिप्रेसेंट जिसमें MAOI, SSRI, NTCA है। साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।